हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 6.1 न्यू एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग क्यूब एंड क्यूब रूट्स का पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, फिर हम कंप्लीट एक्सरसाइज 6.1 करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं हम क्यूब और क्यूब रूट्स का मीनिंग क्या होता है, तभी हम क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। अब पिछला जो चैप्टर था हमारा क्या था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वो आपको अच्छे से क्लियर है। अब क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्या है, यहां पे सबसे पहली टर्म देखो क्या है, क्यूब। अब क्यूब का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 5 है, अगर इसकी पावर आप 3 कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, 5 का क्यूब कहलाएगा। किसी की भी पावर 3 है तो उसको हमें क्या कहना है बच्चों, क्यूब ऑफ द नंबर। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कैसे करेंगे, इसका मतलब है 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, यहां पे 5 3 जा 15 लिख देते हैं, गलत हो जाता है। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से लिखा जाएगा ये। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 से मल्टीप्लाई 125। ऐसे ही मान लो कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट है, ABCD XYZ कुछ भी है, उसकी पावर अगर हम 3 कर देते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, हमारा x क्यूब के इक्वल आएगा। ऐसे ही कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 का क्यूब कर लिया हमने, तो इसका मतलब भी क्या होगा, कई बार बच्चे यहां भी गड़बड़ करते हैं, 2 3 जा 6 लिख देंगे, इसको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, यहां पे 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये कहलाएगा हमारा क्यूब ऑफ एनी नंबर। ठीक है, अब सिंपल भाषा में बात करें हम, एक शेप भी होती है हमारे पास क्यूब, कुछ इस तरीके की, जो कि आपने पढ़ी है, 3D शेप होती है हमारे पास। तो मैं यहां पे एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं। अब कैसे पता चले हमें ये एक हमारे पास क्यूब है। अब इस क्यूब के अंदर क्या होगा बच्चों, लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। अगर हमारी लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट, तीनों इक्वल हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा क्यूब कहलाएगा। लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट, अगर तीनों इक्वल हैं तो ये हमारा एक क्यूब फॉर्म करके देगा। और वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब यहां पे तीनों वैल्यू इक्वल है तो L मल्टीप्लाई, ब्रेड्थ किसके इक्वल है, लेंथ के, तो L लिख सकता हूं। हाइट भी किसके इक्वल है, L के, तो यहां भी L लिख सकता हूं। तो वॉल्यूम इक्वल टू किसके आ जाएगा, हमारा L क्यूब के। तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा क्यूब कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं क्यूब रूट की। क्यूब रूट क्या चीज होती है, अब जैसे मान लो 125 का ही आपको बच्चों कह दिया कि क्यूब रूट फाइंड आउट कीजिए। अब स्क्वायर रूट कैसे होता था हमारा, इस तरीके से लिख देते थे हम। क्यूब रूट लिखना है तो यहां पे हम 3 लिख देंगे, बस ये क्यूब रूट हो गया। अब करेंगे कैसे, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, सिंपल मेथड वही अपना स्टिक मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 125 की क्या कर लो बच्चों, यहां पे फैक्टर फाइंड आउट कर लो। पहले किस पे जाएगा, 5 पे, तो यहां पे गया तो मेरे पास क्या आ गया, 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25, फिर किस पे जाएगा 5 पे, तो 5 5 जा 25, फिर किस पे जाएगा 5 1 जा 5। तो यहां पे मेरे पास फैक्टर कितने आ गए भाई, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 फैक्टर आ गए। इसको लिखना कैसे है, यहां पे 3 लिखेंगे। क्यूब रूट का सिंबल होता है, यहां पे 3 लिखना कंपलसरी होता है बच्चों। ठीक है, अगर 3 नहीं लिखेंगे तो वो स्क्वायर रूट माना जाएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या करते थे हम, 2 2 का पेयर बाहर लेके आते थे। यहां पे क्या होगा, 3 का पेयर बनेगा हमारा, बस ये चीज ध्यान रखना है। तो यहां पे 3 के पेयर में से एक वैल्यू बाहर आएगी, तो 3 यहां पे 5 टाइम्स है, 5 जो है 3 टाइम्स है, तो यहां पे एक 5 बाहर आ गया, तो 5 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 216 है हमारे पास बच्चों, क्या है 216, इसका अगर आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, ये और सीख लो, सारे हो जाएंगे क्वेश्चन। तो यहां पे देखो हम 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले फैक्टर निकाल लेंगे। 2 पे गया, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, फिर 2 पे जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 पे जाएगा यहां पे क्या आ गया 27, फिर 3 पे जाएगा 3 9 जा 27, फिर 3 पे जाएगा 3 3 जा 9। तो हमारे यहां पे फैक्टर क्या आ गए बच्चों, वो लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहां पे हमें क्यूब का पेयर बनाना है, मतलब 3 3 का पेयर बनाना है, ये बन गया, और यहां पे भी पेयर बन गया। तो इससे बाहर क्या आएगा, 3 टाइम्स 2 है तो एक 2 बाहर आ गया, 3 टाइम्स 3 है तो एक 3 बाहर आ गया, तो 2 3 जा क्या आ गया 6।
अब आप 6 का क्यूब करके देखो क्या आएगा, 216 ही आएगा। तो बस ये क्यूब रूट आ गया हमारा, ये आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा क्यूब और क्यूब रूट्स का। बाकी क्वेश्चंस करेंगे वहां से सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट ए परफेक्ट क्यूब। हमें यहां पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करेंगे। तो देख लेते हैं यहां पे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 216। अभी अभी मैंने कराया था बट करके दिखा देते हैं इसको भी। पहले 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 1 आ गया बच्चों, 1 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 0 आ जाएगा। फिर 16 बन गया, 2 8 जा 16। फिर 2 पे जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर किस पे जाएगा, 2 पे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर किस पे जाएगा, 3 पे, 3 9 जा 27। फिर 3 पे जा रहा है, 3 3 जा 9, और लास्ट में फिर 3 पे जा रहा है, 3 1 जा 3। तो हमारे 216 के जो फैक्टर आ गए बच्चों वो क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। बस एक काम कर लो भाई, जो भी हमारे फैक्टर आए हैं ना वो देख लो कि हमारे पेयर ऑफ 3 के हैं या नहीं है। 3 3 के पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर सारे 3 के पेयर बन रहे हैं तो ये हमारा क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ में आ गई ना बात? तो यहां पे देखो बच्चों, 2 का एक परफेक्ट क्यूब बन गया, 3 का हमारा परफेक्ट क्यूब बन गया, 3 3 के पेयर बन रहे हैं हमारे यहां पे, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एक परफेक्ट क्यूब। यहां से देखो 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई, इनमें से एक 3 बाहर आ गया तो 2 3 जा क्या आ गया, 6। तो यहां पे लिख देंगे अंडर रूट 216 का क्यूब रूट क्या होगा, 6 होगा। तो बस यहां पे लिखा जाएगा दिस इज ए परफेक्ट क्यूब, दिस इज ए परफेक्ट क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। आ गया ना समझ में बच्चों? सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 128 दे रखा है। सिंपली हमें फैक्टर देखने हैं। 2 पे गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 पे जा रहा है हमारा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 पे जा रहा है, 2 8 जा 16। फिर 2 पे जा रहा है, 2 4 जा 8। फिर 2 पे जा रहा है, 2 2 जा 4। और फिर 2 पे जा रहा है, 2 1 जा 2। तो बच्चों यहां पे 128 के जो फैक्टर आ गए वो लिख लो। पहले काउंट कर लो कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 है तो लिख दो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। अब पेयर बनाओ भाई, यहां पे 3 3 के, ये बन गया, ये बन गया, एक अकेला 2 बाहर रह गया भाई। इसके साथ हमें 2 2 और चाहिए थे तब ये परफेक्ट क्यूब बनता। अब यहां पे तो ये अकेला रह गया हमारा, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं बनने देगा। परफेक्ट क्यूब का मतलब है 3 3 के पेयर होने चाहिए हमारे, तो यहां पे एक परफेक्ट क्यूब नहीं फॉर्म हो रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2 इज नॉट इन पेयर ऑफ 3 फैक्टर्स, पेयर ऑफ 3 फैक्टर्स, so 128 is not a perfect cube, not a perfect cube। तो ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। समझ में आ गई बात भाई? कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है। थर्ड पार्ट में हमें 1000 दे रखा है बच्चों। तो 1000 के भी हमें क्या करने हैं, ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो देख लो पहले किस पे जाएगा, 2 पे, तो 2 5 जा 10, 00 आ गई। फिर 2 पे जाएगा तो क्या आ गया, 250 आ गया। फिर हमारा किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर 5 पे जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 पे जाएगा, 5 5 जा 25। फिर 5 पे जाएगा, 5 1 जा 5। तो यहां पे देखो 1000 के जो फैक्टर आ गए हमारे, क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये फैक्टर आ गए। अब यहां पे देखो 3 3 के पेयर बन रहे हैं या नहीं, पहला फैक्टर 2 नजर आ रहा है हमें, तो बच्चों ये पेयर बन गया हमारा 3 का। फिर 5 नजर आ रहा है, 5 का भी पेयर बन रहा है, तो
तो यहां पे 3 3 के पेयर बन गए हमारे। तो ये क्या है, हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। देखो यहां से एक 2 बाहर आ गया, यहां से एक 5 बाहर आ गया, 5 2 जा 10। तो यहां पे हम अगर इसका परफेक्ट क्यूब निकाल लें तो वो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो यहां पे लिख देंगे बच्चों दिस इज ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। तो ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब होगा। क्लियर है ना? अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब सभी पार्ट्स आसानी से कर दोगे आप। 100 का देख लेते हैं करके। पहले 2 पे जाएगा, कितना आ गया 50, फिर 2 पे जाएगा हमारा कितना आ गया 25, फिर 5 पे जाएगा क्या आ गया 5 5 जा 25, फिर 5 पे जाएगा 5 1 जा 5। अब यहां पे देख लो भाई 100 के जो फैक्टर आगे क्या आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब भाई ना तो 2 का पेयर बन रहा है हमारा 3 फैक्टर्स का, ना ही 5 का पेयर बन रहा है, कोई भी नहीं बन रहा है ना। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा हमारा कि ये भी हमारा एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो लिखेंगे क्या यहां पे, हेयर 2 and 5 are not in pair of 3, so it's not a perfect cube, it's not a perfect cube। अब यहीं पे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं, देखता हूं किसको पिछला चैप्टर अच्छे से आता है। ये बताना आपको कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, बस ये चीज बतानी है आपको। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हमारे फैक्टर्स पेयर ऑफ 2 होने चाहिए, 2 2 के पेयर बनने चाहिए। तो यहां पे देख लो पेयर बन रहे हैं या नहीं, तो आप क्या जवाब दोगे, है या नहीं, वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है बच्चों, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। 5th पार्ट के अंदर हमें दे रखा है यहां पे 46,656। इसके फैक्टर्स करेंगे 46,656। तो पहले किस पे जाएगा भाई 2 पे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 पे जाएगा, जब तक लास्ट में इवन नंबर आता रहे ना 2 पे ले जाते जाओ। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 13 हो गया, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 पे जाएगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 2 8 जा 16। फिर 2 पे जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 18 हो गया, 2 9 जा 18। अब भाई हमारे पास क्या आ गया 729 आ गया। अब लास्ट में ओड नंबर आ गया, अब 2 पे नहीं जाएगा, अब ये 3 पे जाएगा। 3 से देखो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर हमारा 3 पे जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 पे जाएगा, यहां पे ये आ गया 27। फिर 3 पे जाएगा, 3 9 जा 27। फिर 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9। तो यहां पे फैक्टर देखो क्या आ गए 46,656 के। काउंट कर लो भाई 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम पहले 2 लिखेंगे। कई बार बच्चे यहां पे स्किप कर जाते हैं, तो काउंट करके लिखोगे तो आपका मिस्टेक होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। अब 3 देखो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 और एक ये भी था यहां पे। ठीक है, तो 6 टाइम 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब जो भी फैक्टर आए हैं वो देखो कि हमारे 3 3 के पेयर बन रहे हैं या नहीं। ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया। तो जितने भी फैक्टर थे वो हमारे पेयर ऑफ 3 हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो यहां पे लिखेंगे दिस इज ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब है और इसका परफेक्ट क्यूब अगर फाइंड आउट करना है तो इसका परफेक्ट क्यूब भी लिख देते हैं। कई बार पूछ लेता है कि भाई परफेक्ट क्यूब भी फाइंड आउट कीजिए। तो यहां से देखो एक पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, अगले पेयर में से भी 2 बाहर आ गया बच्चों, उससे अगले पेयर में से 3 और उससे अगले पेयर में से 3। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो 36 का अगर हम क्यूब देखें तो वो क्या होगा 46,656। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है।
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। हमें यहां पे कुछ नंबर दे रखे हैं, हमें बताना है कि वो छोटे से छोटा नंबर जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें और हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए। ऐसे ही हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था कि वो छोटे से छोटा नंबर बताइए कि अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसको हम कैसे करते थे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सेम हम यहां पे प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है? 243 दे रखा है बच्चों। तो प्राइम फैक्टर निकाल लो यहां पे इसके 243 के। सबसे पहले देखो किस पे जाएगा? लास्ट में ओड नंबर है तो 3 पे जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर किस पे जाएगा? 3 पे। यहां पे आ गया 27। फिर 3 पे जाएगा 3 9 जा 27। फिर 3 पे जाएगा 3 3 जा 9 और फिर 3 पे जाएगा 3 1 जा 3। तो यहां पे देखो बच्चों 243 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये फैक्टर आ गए। अब यहां पे देखो बच्चों हमें इसको क्या बनाना है? परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो मतलब जो भी फैक्टर हैं हमारे सारे के सारे पेयर ऑफ 3 होने चाहिए। तो पहले देखो ये 3 का तो पेयर बन गया, यहां पे 3 का पेयर अधूरा रह गया भाई, एक 3 और चाहिए। तो हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस मिल गया वो नंबर। तो यहां पे लिखेंगे 3 इज नॉट इन पेयर ऑफ 3 फैक्टर्स so 243 is multiplied by 3। तो 243 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारे क्या हो जाएंगे? यहां पे सारे के सारे पेयर ऑफ 3 बन जाएंगे। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा? 243 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 729। और 729 का परफेक्ट क्यूब क्या होता है? क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बस ये करना है हमें। यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 यहां से बाहर आ गया, एक यहां से बाहर आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ गया परफेक्ट क्यूब। ऐसे करना है ना आसान। अब सेकंड पार्ट पे चल पड़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? 256 दे रखा है भाई। फैक्टर निकालने के सबसे पहला काम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 पे जाएगा हमारा क्या आ गया? 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 पे जाएगा हमारा यहां पे क्या आ गया? 32। फिर 2 पे जाएगा 16 आ गया बच्चों। फिर 2 पे जाएगा 8 आ गया। फिर 2 पे जाएगा 4 आ गया। फिर 2 पे जाएगा हमारा 2 2 जा 4 आ गया। लास्ट में फिर 2 पे जाएगा तो 1 आ गया। तो यहां पे 256 के हमारे फैक्टर जो आ गए वो देख लो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम से 2 है काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गए हमारे 6 7 और 8। अब यहां पे पेयर बनाओ भाई, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। यहां पे पेयर नहीं बना तो यहां पे हमारे पास 2 ही 2 रह गए। तो हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे? 2 इज नॉट इन पेयर ऑफ 3 फैक्टर्स सो 256 मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना आ गया मेरे पास? 512। और 512 का परफेक्ट क्यूब क्या होगा बच्चों? देख लो कैसे निकलेगा। यहां से एक 2 आ जाएगा, यहां से भी एक 2 आ जाएगा, और लास्ट वाले पेयर को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक 2 और आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ गया। तो यहां पे अगर परफेक्ट क्यूब भी निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो 8 क्या हो जाएगा? यहां पे परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। पता लग गया ना कैसे करना है अब हमें। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट में हमें क्या नंबर दे रखा है? 72 दे रखा है बच्चों। फैक्टर निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से जाएगा, ये डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 पे जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 पे जाएगा 2 9 जा 18। फिर 3 पे जाएगा 3 3 जा 9 और फिर 3 पे जाएगा 3 1 जा 3। तो 72 के फैक्टर आ गए मेरे 2 मल्टीप्लाई 2,
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये देखो बच्चों पेयर ऑफ 3 है, यहां पे पेयर ऑफ 3 नहीं है, तो हमारा नंबर क्या आना चाहिए, यहां पे 3 आना चाहिए, तभी ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो बस यहां पे लिखेंगे 3 इज नॉट इन पेयर ऑफ 3 फैक्टर्स सो 72 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो 216 आ गया। और 216 का अगर मैं क्यूब रूट अगर निकाल लूं तो वो क्या होता है बच्चों, हमारा 6 होता है। ये आंसर हो गया। पता कैसे चला 6 होगा, यहां से देखो, यहां से एक 2 बाहर आ गया, यहां 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 बाहर आ गया, तो 3 2 जा 6 हो गया। आ गया ना समझ में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास फोर्थ पार्ट, 675। तो 675 को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों किस पे जाएगा, यहां पे ध्यान से देखो, 7 और 5 12 और 6 18, सभी का सम 18 है, 3 से डिवाइड होता है 18, तो 3 पे जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर किस पे जाएगा, ये 3 पे। 3 पे जाएगा तो यहां पे देखो क्या आ गया मेरे पास, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब फिर 3 पे जा रहा है हमारा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 पे जा रहा है, 5 5 जा 25, फिर 5 पे जाएगा, 5 1 जा 5। तो 675 के फैक्टर क्या आ गए हमारे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहां पे 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 5 से, क्योंकि हमें पेयर ऑफ 3 बनाना है। तो यहां पे लिखेंगे 5 इज नॉट इन पेयर ऑफ 3 फैक्टर्स, सो 675 मल्टीप्लाई बाय 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या नंबर आएगा, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35 और 2 37 कैरी 3, 5 6 जा 30 और 3 33। और इसका परफेक्ट क्यूब क्या होगा, वो हो जाएगा, यहां से एक 3 बाहर आएगा, यहां से 5 बाहर आएगा, 3 5 जा 15। ये आंसर होगा। लास्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। लास्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 100 दे रखा है बच्चों। पहले किस पे जाएगा, 2 पे, 2 5 जा 10, 0 आ गया। फिर 2 पे जा रहा है तो हमारा 25 आ गया। फिर हमारा 5 पे जा रहा है तो 5 5 जा 25 आ गया। फिर हमारा 5 पे जा रहा है तो 5 1 जा 5 आ गया। तो 100 के फैक्टर आ गए बच्चों हमारे 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब पेयर ऑफ 3 चाहिए, ना तो 2 का पेयर बन रहा है हमारा, ना 5 का पेयर बन रहा है 3 3 के फैक्टर्स में। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 2 से और एक 5 से, तभी तो पेयर बनेंगे हमारे यहां पे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेयर 2 and 5 आर नॉट इन पेयर ऑफ 3 फैक्टर्स, पेयर ऑफ 3 फैक्टर्स, सो 100 मल्टीप्लाई बाय, यहां से एक 2 से मल्टीप्लाई किया और यहां पे 5 से किया, तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 1000। और 1000 का क्यूब रूट क्या होता है बच्चों, 10 होता है। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। हमें यहां पे कुछ नंबर दे रखे हैं, हमें बताना है कि वो छोटे से छोटा नंबर बताइए कि जिससे हम इसको डिवाइड करें और हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाए। तो सिंपल सी ट्रिक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करेंगे। सबसे पहले फैक्टर निकाल लेंगे हम, फिर बताता हूं मैं आपको ट्रिक क्या यूज करनी है। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो हमारा क्या है, 81 दे रखा है। फैक्टर निकालेंगे, पहले जाएगा 3 पे, 27 आ गया। फिर 3 पे जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3। तो बच्चों 81 के फैक्टर क्या आ गए हमारे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है किसी एक छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करके। तो हमें क्या करना है भाई, जो भी हमारे फैक्टर आए हैं ना, वो 3 3 के पेयर में फॉर्म करने हैं बस हमें। तो यहां पे ध्यान से देखो, 3 का एक पेयर तो बन गया हमारा,
ये एक अकेला 3 बच गया। तो अगर मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 3 यहां से गायब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर इन फैक्टर्स को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास नंबर आ जाएगा, जो भी आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब निकल के आएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 3 इज एलोन फैक्टर सो डिवाइड 81 बाय 3। 81 को 3 से डिवाइड कर दो। 81 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों निकल के? 27। और 27 क्या होता है? हमारा एक परफेक्ट क्यूब होता है। किसका? 3 का। 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो बस बन गया। जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर दिखे ना उसी से डिवाइड कर देना है बस आपको। ठीक है, सेकेंड पार्ट के अंदर देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। यहां पे हमें क्या दे रखा है? 128। फैक्टर निकाल लो। 2 पे गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 पे जाएगा, 16 आ गया। फिर 2 पे जाएगा, 8 आ गया। फिर 2 पे जाएगा, 4 आ गया। फिर 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4 आ गया। फिर 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2 आ गया। तो 128 के फैक्टर देखो बच्चों कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 आया है। तो लिख देंगे यहां पे 3 4 5 6 7। पेयर बनाओ 3 3 के। ये बन गया, ये बन गया। यहां पे अकेला 2 बच गया। तो अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 यहां से गायब हो जाएगा। 2 फैक्टर गायब हो जाएगा तो पेयर ऑफ 3 3 रह जाएंगे, तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2 इज नॉट इन पेयर ऑफ 3, नॉट इन पेयर ऑफ 3 फैक्टर्स, सो डिवाइड 128 बाय 2। 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या आ गया? 64। और 64 का क्यूब रूट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो क्या होता है? 4। तो बस ये बन गया क्यूब रूट। है ना आसान? ठीक है, यहां से 2 अगर हमारा गायब हो जाएगा, ये 2 हट गया हमारा डिवाइड होने के बाद, तो ये बन गए हमारे पेयर्स। तो ये बच गया, ये बच गया, 2 2 जा 4 आ गया हमारा परफेक्ट क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ में आ गया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में हमें नंबर दे रखा है 135। 135 पहले 3 पे जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर 3 पे जा रहा है बच्चों, तो यहां पे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 3 पे जा रहा है, 3 5 जा 15। फिर किस पे जाएगा? 5 पे, तो 5 1 जा 5। तो 135 के फैक्टर क्या आ गए बच्चों हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 3 का तो पेयर बन गया, बट 5 यहां पे अकेला फैक्टर है, तो इस नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। बस ये काम करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? 5 इज एलोन फैक्टर, एलोन अकेला फैक्टर है, सो डिवाइड 135 बाय 5। 135 को डिवाइड करेंगे 5 से, कर देते हैं भाई डिवाइड। तो यहां पे क्या आ गया? 5 2 जा 10, 35 हो गया। 5 7 जा 35। तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है बच्चों? 3 होता है। तो ये बन गया हमारा परफेक्ट क्यूब। लग गया ना पता? अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है? 192 दे रखा है। पहले किस पे जाएगा? 2 पे, 2 9 जा 18। और यहां पे क्या हो गया हमारा? 12, 2 6 जा 12। फिर 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, 16 हो गया। यहां पे 2 8 जा 16। फिर 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 पे जा रहा है हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 पे जा रहा है 2 6 जा 12। फिर 2 पे जा रहा है 2 3 जा 6। फिर 3 पे जाएगा 3 1 जा 3। तो 192 के फैक्टर क्या आ गए बच्चों? यहां पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया 3 फैक्टर्स का। अकेला कौन बच गया? 3। तो हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तभी हमारे जो फैक्टर हैं वो पेयर ऑफ 3 रह जाएंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे? डिवाइड 192 बाय 3। तो नंबर क्या आ गया यहां पे? 192 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 6 जा 18, 12 हो गया, 3 4 जा 12, तो 64 आ गया।
और 64 का क्यूब रूट क्या होगा बच्चों? 4 होगा। बस बन गया ना, सिंपल। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है? 704 दे रखा है। पहले फैक्टर देखते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर 2 पे जाएगा हमारा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। फिर 2 पे जा रहा है, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 पे जा रहा है हमारा, यहां पे क्या आ गया? 44। फिर 2 पे जा रहा है 22 और फिर 2 पे जा रहा है हमारा, तो यहां पे क्या आ गया? 11। और लास्ट फैक्टर क्या आएगा? 11 1 जा 11। तो 704 के फैक्टर क्या क्या आ गए हमारे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 11। तो भाई 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। अकेला फैक्टर क्या बचा? 11। तो इस नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? हमें 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। उससे हमारा ये 11 अकेला फैक्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन के तैयार हो जाएगा। तो बस यहां पे लिखेंगे डिवाइड 704 बाय 11। तो 704 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 6 जा 66, 44 हो गया, 11 4 जा 44 और 64 का क्यूब रूट आपको पता है क्या होता है? 4। तो बन गया क्यूब रूट। परफेक्ट क्यूब बन के तैयार हो गया या नहीं हो गया? इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर है? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? क्लास 12 तक की वीडियो आपको नेक्स्ट क्लासेस पे जरूर मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब? यहां पे क्या कहा है? परीक्षित क्या करता है? क्यूबॉइड फॉर्म करता है जिसकी डायमेंशन हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब उसने बताना है कि हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड, उसको कितने क्यूबॉइड की और जरूरत है टू फॉर्म ए क्यूब, ताकि वो एक क्यूब बना सके। अब सबसे पहले क्यूबॉइड देखो भाई क्या होता है? जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल ना हो। तो पहले हम यहां पे क्यूबॉइड बना लेते हैं भाई। कुछ इस तरीके का क्या है, मान लो वो एक क्यूबॉइड तैयार करता है परीक्षित। ये उसने क्या कर लिया? एक क्यूबॉइड बना के तैयार कर दिया। इसकी डायमेंशन दे रखी है, ये हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है और ये भी 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ये क्या है? हमारे पास एक क्यूबॉइड है। अब ऐसे ही हमें क्या करना है? बारी बारी से क्यूबॉइड को इसके पास में रखते जाना है और हमें यहां पे क्यूब फॉर्म करना है। क्यूब बनाने के लिए हमारे पेयर कितने होने चाहिए? 3 3 के पेयर होने चाहिए। अब यहां पे देखो हमारे पास डायमेंशन क्या दे रखी है? 5 2 और 5 दे रखी है। तो यहां पे इसका वॉल्यूम अगर मैं निकाल लूं, वॉल्यूम कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ऐसे ही करके जो निकलेगा बच्चों क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो किसके इक्वल आ गया? यहां पे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। अब हमें इसको क्यूब बनाना है। क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए? हमारे जो ये फैक्टर्स है ये हमारे पेयर ऑफ 3 3 होने चाहिए। बस ये काम करना है हमारा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? टू मेक क्यूबॉइड एज क्यूब we need 5 and 2 as pair of 3 factors। इनके हमें क्या बनाने पड़ेंगे बच्चों? पेयर ऑफ 3 फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो कैसे बनाएंगे? देखो ये 2 है, इसको हमें एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अकेला 2 है तो इसको हमें 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? यहां पे ध्यान से देखो, एक तो 5 से और 2 टाइम्स 2 से। तो 5 2 जा 10, 2 जा 20। तो टोटल हमें 20 क्यूबॉइड चाहिएंगे जिससे ये एक परफेक्ट क्यूब बन के तैयार हो सके। तो बस ये लिख देंगे, सो 20 क्यूबॉइड नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब। समझ में आ गई ना बात बच्चों? अब ऐसे ऐसे अगर हम 20 क्यूबॉइड को रखते चले जाएंगे ना आपस में, तो हमारे पास एक क्यूब बन के तैयार हो जाएगा जिसके फैक्टर्स क्या होंगे? पेयर ऑफ 3 3 हो जाएंगे। बस ये काम करना था हमें। क्यूब बनाने के लिए पेयर ऑफ 3 फैक्टर बनाने हैं। तो यहां पे 5 के 2 टाइम्स था तो एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा।
2 अकेला था तो 2 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो टोटल किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 5 2 जा 10 2 जा 20 से। तो 20 क्यूबॉइड हमें जरूरत पड़ेगी इस क्यूबॉइड को क्यूब में बदलने के लिए। समझ में आ गया ना? चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।